हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन से। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स वैसे तो मतलब हैं तो ये बहुत सारे आपके आपके मिडल गैंगेटिक प्लेन्स हैं, अपर गैंगेटिक प्लेन्स हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही लिमिटेड हैं इससे। मैं बता देता हूँ, जैसे मिडल गैंगेटिक प्लेन से कोई क्वेश्चन नहीं है। अपर में क्या है, अपर में जो है आपका ये क्वेश्चन आया था कि इसमें कौन से रीजन फॉल करते हैं। तो ये हमारे हो गए वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन आया था। इससे ऊपर जो है इस पे कोई क्वेश्चन नहीं था। एक आपके हैं ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स। इस पे क्वेश्चन था आपका कि हरियाणा कहाँ फॉल करता है। तो हरियाणा जो है हमारा ट्रांस गैंगेटिक में फॉल करता है। और हमारे ईस्टर्न एंड प्लेटू हिल्स हैं, इनके लिए कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक। हमारा सेंट्रल प्लेटू और हिल्स हैं, ईस्टर्न और सेंट्रल प्लेटू हिल्स के लिए भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। नहीं, एक क्वेश्चन था कि एक तो विंध्याचल रीजन जो है वो कहाँ पड़ता है। तो विंध्याचल जो है हमारा, वो हमारा सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स में पड़ता है। ठीक। और एक और क्वेश्चन इससे आया था कि अ, इस रीजन का 1/3 लैंड जो है इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, क्योंकि वो बंजर है, बैडलैंड्स जिसे कहते हैं। ठीक। जो हमारे वेस्टर्न प्लेटू है, वेस्टर्न प्लेटू में क्वेश्चन था कि कौन सी सॉइल डोमिनेट करती है। तो हमारी ब्लैक सॉइल करती है। इधर डेक्कन वाले रीजन की बात हो रही है। इस ब्लैक सॉइल को रेगुर भी कहा जाता है। ठीक। और क्या था, जो हमारे सदर्न प्लेटू है एंड हिल्स, इसके लिए क्वेश्चन था कि एक किस तरह की एग्रीकल्चर यहाँ फॉलो करी जाती है। तो इस एरिया में जो है ये एरिया है ड्राई एग्रीकल्चर का। ड्राई एग्रीकल्चर क्या थी, याद है किसी को? लास्ट वीडियो में था। ड्राई एग्रीकल्चर थी हमारी जो 750 mm से कम बारिश होती है जहाँ। और ड्राई लैंड थी 750 से 1150। ठीक। फिर हमारा हो गया ईस्ट ईस्ट कोस्ट, हमारा जो है प्लेन्स, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। वेस्ट कोस्ट के लिए क्वेश्चन है, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स या घाट। उनके लिए था कि जो अ, कि 50%, बल्कि 50% से ज्यादा, कंटेन मोर देन 50% ऑफ कोकोनट ट्रीज। ये हमारे वेस्ट घाट्स की तरफ, वेस्टर्न घाट्स की तरफ जो है 50% से ज्यादा कोकोनट ट्री है। अच्छा। गोवा भी इसमें ही पड़ता है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कोई और। एक शायद मिडल गैंगेटिक प्लेन में रेंज पूछी गई थी रेनफॉल की कि अप्रोक्स कितनी होती है एवरेज। तो 100 सेंटीमीटर था इसमें। और तो नहीं ही है क्वेश्चन। बाकी आपके जो हैं और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो आपके हो गए। अच्छा हाँ, एक तो वो रह गई गैंगेटिक प्लेन से पहले। एक तो हमारे जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन। ठीक।
तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में किस तरह के है, टेम्परेट है हमारा क्लाइमेट जो है। ठीक। और फ्रूट्स भी टेम्परेट फ्रूट्स उगाए जाते हैं। टेम्परेट फ्रूट्स हो जाते हैं आपके एप्पल, पियर, पीच, ये सब जो भी है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल, पियर, पीच, पीच। ठीक। और एक था क्वेश्चन कि राइस कैसे कहाँ पे उगाया जाता है, तो राइस इज ग्रोन इन वैली फ्लोर्स, क्योंकि वैली में रेनफॉल हाई होती है। ठीक। बिकॉज बिकॉज इन वैली रेनफॉल इज हाई। ठीक। और इसमें जो रेनफॉल की बात हो रही है तो आप 150 सेंटीमीटर याद कर दो। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं भूल गया था लास्ट टाइम जब मैं यहाँ एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स बता रहा था। तो ये हो गया। एक हमारा जो है जो प्लानिंग कमीशन थी, उसने 1989 में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया था कंट्री। ये इम्पोर्टेंट है। ये कल मिस हो गया था क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। हाँ, ठीक। और अगर ज्यादा डिटेल में जानना है तो ये हमारा 7th 5 ईयर प्लान था। 7th 5 ईयर प्लान। ठीक। अब हम ये कर रहे थे, तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन हो गया। उसके अलावा हमारा ईस्टर्न हिमालयन रीजन हो गया। ईस्टर्न हिमालयन रीजन हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरफ जो पड़ता है। तो इसमें यहाँ रेनफॉल ज्यादा होती है, जैसे मौसिन राम और चेरापूंजी सुनने में आता है कि यहाँ बारिश ज्यादा होती है। तो यहाँ रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर मान लो। ठीक। और फिर हम आते हैं यहाँ पे गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स था। इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। एक वेस्टर्न टाई रीजन राजस्थान वगैरह वाला हो गया। इस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस ईयर में। ठीक। फिर हमारे आइलैंड रीजन हो गए। इस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक। अब हम आते हैं थोड़ा एग्रो फॉरेस्ट्री देखते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है ये जो इसमें जैसे सोशल फॉरेस्ट्री होता है और एग्रो फॉरेस्ट्री को बोल्ड कर लेती है। सोशल फॉरेस्ट्री जो है वो टर्म जो है वो कॉइन किया गया था वेस्टोवी के द्वारा। जेसी वेस्टोवी। ठीक। और सोशल फॉरेस्ट्री इज बेसिकली मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड एफोरेस्टेशन ऑफ बैरन एंड डिफोरेस्टेड लैंड। ठीक। हमारा पर्पस है कि इन्वायरमेंटल, सोशल और रूरल डेवलपमेंट किया जाए सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू। तो इसकी वो याद करने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन। और इसमें जैसे सोशल फॉरेस्ट्री में होगी आपकी फार्म फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट और रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री। तो रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री जो है मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आपको। रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री जो है वो है हमारा एर्बोरिकल्चर। शायद मैं स्पेलिंग पिछली बार गलत करी थी, एबोरी लिखा था मैंने। एक बार देखते हैं, एबोरिकल्चर है या एर्बोरिकल्चर। एर्बोरी है। ठीक है। तो यहाँ स्पेलिंग गलत थी, यहाँ पे आर आएगा, एर्बोरिकल्चर। ठीक।
तो रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री एर्बोरिकल्चर हो गया, तो क्या है मतलब एस्थेटिक्स के लिए। ठीक। और इसमें एक दो चीज और है, देखूंगा एक बार अपने नोट्स में। अच्छा, देखो ये समझो, जो टर्म होता है सिल्वी, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट ट्रीज। ठीक। जो टर्म होता है एग्रो, उसका मतलब होता है हमारा क्रॉप्स। ठीक, फसल। हम्म। और जो होता है पेस्टोरल, वो होता है हमारा लाइफ स्टॉक। तो क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम नाम फॉर्म कर देंगे। जैसे अगर हम बात करें कि अ, जैसे एग्री सिल्वी कल्चर, तो इसका मतलब क्या हुआ। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है हमारा, जिसमें हम कंबाइन कर रहे हैं, क्या दो चीज हो रही है कंबाइन, बताओ। क्रॉप्स और ट्रीज। ठीक। क्रॉप्स एंड ट्रीज। ठीक। इसी तरीके से एग्री सिल्वर पेस्टोरल भी हो सकता है, तो उसमें हमारा जो है ट्रीज क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक तीनों हो जाएगा। तो जो पूछा जाएगा उस हिसाब से कर लूँ। अच्छा। अ, एक और चीज है, कि जैसे वुडी हेज ग्रोस, ये दो तीन बार आ चुका है, वुडी हेज ग्रोस, ये होता क्या है। तो वुडी हेज ग्रोस जो है वो हमारा हो गया एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम that has fast growing fodder, that has fast growing fodder shrubs which are planted for mulch होता है मल्चिंग, जो पिछली हार्वेस्टेड क्रॉप्स के रेजिड्यू रह जाते हैं, वो हमारे मल्च होते हैं। और ग्रीन मैन्योर एंड सॉइल कंजर्वेशन। ठीक। और इसको ऐसे भी आया था क्वेश्चन कि विच सिस्टम इज विद पेरेनियल हेजेस, तो वो भी बूढ़ी हेज ग्रोथ ही है हमारा। ठीक। अब इसके अलावा एग्री सिल्वर सिल्विकल्चर बता दिया मैंने। और एक हमारा है टोंगिया सिस्टम। टोंगिया सिस्टम, ये हमारी एक तरीके की मॉडिफाइड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। मॉडिफाइड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसको हम जो है क्लियर फेलिंग सिस्टम भी बोलते हैं। हम इसमें बेसिकली जो है मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग फॉरेस्ट क्रॉप इन, क्या जरूरत नहीं है इस डेफिनेशन की। ठीक। कि इसको ये भी बोलते हैं सीधा क्लियर फेलिंग सिस्टम। और ये प्रैक्टिस कहाँ करी जाती है, प्रैक्टिस्ड प्राइमरीली इन केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। और यही है वैसे तो, ज्यादातर।
अच्छा चलो, ये भी कर देते हैं। हमारा जो है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। तो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री वो फॉरेस्ट्री है जिसमें एरियाज डिवॉइड ऑफ ट्री ग्रोथ, वहाँ पे प्रैक्टिस करी जाती है। और हमारा जो है पर्पस ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव है हमारा, एक मिनट, प्रैक्टिस in areas devoid of tree growth or with the objective to increase the area under tree growth। ये दो बार आया हुआ है क्वेश्चन कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो है कि टू इंक्रीज द एरिया अंडर ट्री ग्रोथ। ठीक, बाकी इसमें है तो मिक्स्ड फॉरेस्ट्री, विंड ब्रेक, शेल्टर बेल्ट, ये सब है, लेकिन इससे क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछे नहीं गए हैं, तो इसे इग्नोर करते हैं हम सही चीजों को। अच्छा, क्योंकि अब हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो जरा एक्सटेंशन में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। जैसे जो सीक्वेंस है ऑफ एक्सटेंशन प्रोसेस, तो पहले हमारी कुछ सिचुएशन होगी। एक, हम ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फिर हम टीच करेंगे, और फिर हम एजुकेट करेंगे, वो सॉरी, इवेल्युएट करेंगे। जो हमने पढ़ाया है उसका इवेल्युएशन करेंगे, और फिर रिकंसिडरेशन करेंगे अगर हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। ठीक। अब ये केवीके से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। केवीके होता है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र। एक, तो इसमें जो है सबसे पहले तो इनका जो गठन हुआ था वो हुआ था मोहन सिंह मेहता कमेटी के अंतर्गत। एक, अंडर द मोहित सिंह मेहता कमेटी केवीके इज फॉर्म। और ये बेसिकली क्या है, इनका पर्पस है हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन इम्पार्ट करना। एक, नॉन फॉर्मल क्या होता है? नॉन फॉर्मल होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड एंड लाइफ लॉन्ग। अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो कोई कोर्स है, बीटेक है, बीएससी है, तो फिर उसका स्ट्रक्चर है वो 3 साल के लिए है, 4 साल के लिए है। तो वो लाइफ लॉन्ग नहीं है, वो जो है हमारा एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए है। नॉन फॉर्मल है कि हमारा अनस्ट्रक्चर्ड है और जो है वो लाइफ लॉन्ग सीख सकते हैं इस तरीके से। जब वापस केवीके पे आते हैं तो पहला केवीके जो है स्टेब्लिश हुआ था 1974 में एट पौंडीचेरी। एक, और सेकंड हुआ था हमारा राजस्थान में फतेहपुर। एक बार इसे वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है। सेकंड केवीके सीकर, अच्छा ठीक है, हाँ, राजस्थान में ही है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो है हमारा, ये जो है स्टेब्लिश, इनका जो एस्टेब्लिशमेंट होता है ये करा जाता है हमारा आईसीएर द्वारा। ठीक। और केवीके जो है हमारा, हमारे वो जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है उसका इंटीग्रल पार्ट है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, एनएआरएस, नार्स। ठीक। और
ये क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का कि इनका एम क्या है। तो एम सेट असेसमेंट ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स इन एग्रीकल्चर। वर्ड टू वर्ड यही सेम आया था इनका। वो क्या है एम, तो एम एट असेसमेंट ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स इन एग्रीकल्चर। ठीक। कितना है केवी के एट द मोमेंट इंडिया में? 731 केवी केज हैं अभी इंडिया में। ठीक। और बाकी तो इसमें हाँ एक ही चीज है। एक तो है हमारा मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक। और एक है हमारा रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों पे। ठीक। तो इसमें जो है हमारा मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में तो वो करके दिखा रहे हैं जो एम्प्लॉई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा भेजा हुआ एक्सटेंशन मेथड। इसमें जो रिसर्चर है वो एक्सप्लेन करेगा कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जा सकती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में। ठीक। तो हमारा जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होता है ये होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक। अगर ये पूछा जाए स्टेप बाय स्टेप कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो बोलोगे मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। और इसमें बेसिकली जो है हम टीच कर रहे हैं या रिसर्चर टीच कर रहा है हाउ टू डू, कैसे करें। ठीक। तो मेथड इनेक्ट करके दिखा रहा है जिससे समझ पाए फार्मर की कैसे करना है। ठीक। और दूसरा है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसमें जो है हम दिखा रहे हैं रिजल्ट दिखा रहे हैं जिससे फार्मर कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई फर्क पड़ा इस नए तरीके से फार्मिंग के। तो ये इसमें इन्वॉल्व होती है कन्विंसिंग, उन्हें कन्विंस करना। ठीक। और इसमें बेसिकली जो है कन्विंसिंग किस तरीके से इन्वॉल्व कन्विंसिंग बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। ठीक। और इसमें एक और चीज है अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलते क्या होगी तो ये होगा कि एजुकेशन टैक्स कंडक्टेड बाय फार्मर्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एक्सटेंशन वर्कर्स टू प्रूव एडवांटेजेस ऑफ रिकमेंडेड मेथड्स। ठीक। कि जो मेथड रिकमेंड करे गए हैं उनके एडवांटेज प्रूव कर रहे हैं हम इसमें। ठीक। तो ये हमारी होगी एक्सटेंशन। अच्छा एक तो चीज और ऐड करनी थी मुझे कल हम जैसे पढ़ रहे थे वेदर वगैरह और ये सब जो था एटमॉस्फेयर वगैरह। तो एक क्वेश्चन आया था कि आईएमडी की डेफिनेशन, आईएमडी है इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आईएमडी की डेफिनेशन में रेनी डे कौन सा होता है? तो जिस दिन 2.5 mm या उससे ज्यादा रेनफॉल होती है तो वो रेनी डे डिफाइन किया जाता है आईएमडी के अकॉर्डिंग। ठीक। ऐसे ही एक क्वेश्चन था कि साउथ वेस्ट मॉनसून है जो साउथ वेस्ट मॉनसून वो कहाँ कब से कब चलती है? तो वो चलती है हमारी जून टू सितंबर जनरली। ठीक। और अच्छा एक और बात बताता हूँ। ड्रॉट जो है वो 3 तरह की होती है। एक हो गई हमारी मीटियोलॉजिकल ड्रॉट, एक हो गई हमारी हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक। और एक हो गई हमारी एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ठीक। तो जो हमारी मीटियोलॉजिकल ड्रॉट है ये हो गया हमारा कि जो सीजनल रेनफॉल है ओवर एन एरिया वो लेस देन है 75% ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म एवरेज। तो नॉर्मली जहाँ पे जितनी बारिश होती है किसी एरिया में
उससे अगर एवरेज से 75% कम हो तो हम कहेंगे ये मीटेरोलॉजिकल ड्रॉट है उस एरिया में, ठीक। और जब ये प्रोलॉन्ग्ड मीटेरोलॉजिकल ड्रॉट चलती है, मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट चलती है किसी एरिया में, तो ये लीड करती है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट लीड्स टू हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। इसमें क्या होता है, अ, हमारा जो है, एक तो सरफेस वाटर कम हो जाएगा क्योंकि बारिश कम हो रही है। और उसके अलावा जो है, जो हमारी इनलैंड वाटर बॉडी है, वो भी जो है क्या क्या ड्राई अप हो जाएंगी। और जो हमारा वाटर टेबल लेवल है वो भी घट जाएगा, ठीक। और एग्रीकल्चर ड्रॉट हो गया हमारा कि इनएडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर एंड रेनफॉल, ठीक। दिस इम्पैक्ट्स हमारा क्रॉप का ग्रोथ एंड लीडिंग टू एक्सट्रीम क्रॉप स्ट्रेस, yield loss एंड विल्टिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक। ये हो गया हमारा ये। अच्छा, अब विल्टिंग, और कल मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट बताए थे, इसमें थोड़ा और जोड़ देते हैं हम। ये काफी आया है, ये काफी रिपीटेड है कि हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, या फिर दूसरा नाम है साइक्रोमीटर। ये किस चीज के लिए है, तो ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए, इसे मेजर करने के लिए आर एच से डिनोट करते हैं ऐसे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक। एक हमारा होता है कैम्बिल स्टोक्स रिकॉर्ड, वो करता है हमारी सनशाइन ड्यूरेशन को, ठीक। एल्टीमीटर होता है, एयरप्लेन में लगा रहता है एल्टीमीटर, वो हाइट या फिर एल्टीट्यूड उसे करता है मेजर, ठीक। एल्टीट्यूड ही मान लो इसको तुम, एल्टीमीटर, ठीक। और हमारा एनीमोमीटर जो है, एनीमोमीटर हमारा करता है विंड स्पीड को। और एक होता है जैसे ये हमारा हाइग्रोमीटर है, तो एक हो जाता है हाइड्रोमीटर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, हाइग्रोमीटर वर्सेस हाइग्रोमीटर। हाँ, ये लिक्विड के लिए है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हाइड्रोमीटर हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक। हाँ, मैंने नोट्स में लिख रखा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। और हमारा जो है, एक ये है, ये भी पता होना चाहिए, टेंसियोमीटर। तो टेंसियोमीटर करता है सॉइल, सॉइल मॉइस्चर टेंशन। और इसमें एक चीज थी, ये शायद क्वेश्चन आया था, 0.8 बार, ये एक बार चेक करें क्या था। हाँ, ये ऑपरेटिंग रेंज है इसकी, ये भी जरूरी है याद करना, ये पूछा गया था, ठीक। टेंसियोमीटर की ब्रैकेट में लिख लो, 0 to 0.8 बार जो है वो क्या है हमारी, वो है हमारी ऑपरेटिंग रेंज, ठीक। और क्या है, विंड वेन विंड डायरेक्शन वो करता है, वो तो पता ही है सबको, ठीक है। ये लगभग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हमारे।
इसके अलावा अब नेक्स्ट है एमएसपी और फिर एनिमल हस्बेंड्री है। अच्छा, क्रॉप्स वगैरह है, क्रॉप्स का ये भी देखते हैं अभी। अगले लेसन में देखते हैं। थोड़ा ये देखेंगे तारीफ रबी जैद और डिटेल में देखते हैं क्या है। एक बार ये हो जाएगा उसके बाद जो है स्कीम्स वगैरह देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बाद। चलो ठीक है।